ध्रुव रथी ने कहा था, उस रेस में मत भागो जहां ऑलरेडी लाखों लोग आपसे आगे हैं, क्योंकि आपके जीतने का चांस 1% से भी कम है। आप उस रेस में भागो जहां आप अकेले हो, इसमें आपके जीतने का चांस 100% है, क्योंकि आप इस रेस में अकेले हैं। और 2021 में 1,63,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। 2022 में ये संख्या बढ़कर 2,25,000 हो गई। 2023 में 2,16,000 और 2024 में 6 लाख। जब पूरी दुनिया एआई सीख रही थी, हम लोग हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे। जब दुनिया माइक्रोचिप बना रही थी, हम मंदिर मस्जिद गिनने में व्यस्त थे। और जब बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए थी, हम उन्हें ये सिखा रहे थे कि कौन सा धर्म पहले आया था। जब पूरी दुनिया, भारत और चीन दोनों के पास एक बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन फर्क ये है कि चीन में बच्चों को बचपन से ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करना सिखाया जाता है, और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कड़वा है मगर सच है। बाजार में खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार इसे बेचता ही क्यों? मंदिर और मस्जिद में अमेरिका ने बनाया यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और चैट जीपीटी। चाइना से आया टिकटॉक, वीचैट और डीपसीक जैसा एक एडवांस एआई। रशिया ने दिया टेलीग्राम, जिसे आज हर कोई प्राइवेट चैटिंग के लिए यूज करता है। स्वीडन ने बनाया ट्रू कॉलर, जो कॉल उठा। समझ नहीं आ रहा गलती रह कहाँ गई। कौन सी गलती? ये देख, बाहर जहाँ गाय को सिर्फ गाय मानते हैं, वहाँ की गायों की कंडीशन, और जहाँ गाय को माँ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहाँ की गायों की कंडीशन। अरे वर्ल्ड के हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक हैं हम। कहाँ गलती रह गई? जितना हम इंडिया के अंदर चाइना चाइना करते रहते हैं और सोचते हैं हमें किसी भी तरह चाइना को पीछे छोड़ना है, हर चीज के अंदर बस चाइना से बेहतर बनना है। और क्या चाइना के अंदर भी इस तरीके की बात होती है इंडिया को लेकर? तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, चाइना में इंडिया की बात तक नहीं होती है। मतलब क्या आपने भी इस लड़की की कहानी सुनी? एक टॉपर लड़की जिसने पूरी लाइफ सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। इस लड़की का नाम है विजमा फरीद, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है। इसने अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई की और हर जगह टॉप किया। उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल। क्या तुमने कभी सोचा है, स्कूल का टॉपर ऑल्टो भी नहीं खरीद पाता, और जो 10वीं फेल है वो BMW लेकर घूमता है। अगर सच में पढ़ाई करके ही करोड़पति बनते तो हमारे टीचर्स सबसे पहले करोड़पति होते। अगर कॉलेज की डिग्री से रोल्स रॉयस मिलती। चीन और भारत दोनों के पास 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन फर्क ये है कि चीन में बच्चों को बचपन से ही स्किल, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करना सिखाया जाता है। उनकी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसर्च और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सच कहूँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा है, क्योंकि यहाँ हमें वही पढ़ाया जाता है जिसका असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है x + y का मान निकालो, पर ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाए। हमें